डेरा सच्चा सौदा जगमालवाली के संत वकील साहिब का देहांत हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हालांकि बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। वकील साहिब के निधन के बाद से अब डेरे की गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सिरसा जिला के डेरा सच्चा सौदा जगमालवाली के संत वकील साहिब का बुधवार रात को देहांत हो गया। वे पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। लंबे समय से चल रही बीमारी की वजह से वकील साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद से आगामी 3 से 4 अगस्त तक डेरा में होने वाले वार्षिक समागम को रद्द कर दिया गया है। डेरे की स्थापना गुरबख्श सिंह मैनेजर ने की थी और इसके बाद वकील साहब को गद्दी मिली थी। गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया है और अब वकील साहब के देहांत के बाद डेरे की गद्दी को लेकर विवाद शुरू हुए हैं। वकील साहब के देहांत के बाद डेरे की गद्दी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार सुबह वकील साहब का पार्थिव शरीर डेरे में पहुंचा तो उनके ड्राइवर वीरेंद्र सिंह स्टेज पर विराजमान थे। वीरेंद्र सिंह वकील साहब के खराब स्वास्थ्य के बाद डेरे की कमान संभाले हुए थे। संगत उसे स्टेज पर देखकर आग बबूला हो गई। जैसे ही संगत को पता चला कि डेरे की गद्दी वीरेंद्र सिंह को मिलने जा रही है तो संगत ने विरोध किया। संगत ने वीरेंद्र को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। विवाद के दौरान गोली भी चली। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने वीरेंद्र को गाड़ी में बैठाया और वहां से निकल गए। इस बीच किसी ने हवाई फायर कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वकील साहब के देहांत की खबर सुनकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी से संगत का आगमन शुरू हो गया है। धन सतगुरु तेरा आसरा डेरा जगमालवाली की साध संगत को फिर से मैं नारा बोलता हूँ, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और मैं दोबारा से ये एक अपील करना चाहता हूँ सारी संगत को और सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी और प्रशासन को कि वीरेंद्र और शमशेर लेरी और डॉक्टर विनोद दिल्लीवाड़ा इन तीनों के खिलाफ पहले FIR दर्ज की जाए, फिर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए भी किस तरीके से गद्दी लिखवाई गई और किस तरीके से इस वीरेंद्र ने इतने बड़े संत महाराज जी को ब्लैकमेल किया, कैसे किया। मतलब घोर अपराध करके इसने महाराज जी के साथ और महाराज जी को बंधक बनाया और महाराज जी को ब्लैकमेल किया है इसने। किसी को मिलने नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो तो खुदा है, 2 जान के मालिक हैं, मिलने क्यों नहीं देता? तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भी लोग कहते हैं खुदा को कौन बंधक बना सकता है। ठीक है आपकी बात, खुदा को बंधक नहीं बना सकता, लेकिन समस्त बरेज की खाल उतारी थी, पलटू को जिंदा जलाया था, ईसा मसीह को सूली चढ़ाया था, गुरु तेग बहादुर की गर्दन उतार दी थी। वो चाहते थे एक श्वास में त्रिलोकी नष्ट कर देते, लेकिन तेरा भाना मीठा लागे। संत दीनता के सागर होते हैं, वो सहन कर लेते हैं, वो बोलते नहीं है। ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान में रखो। और हम है ना, आप और मैं, कोई भी है, हम अरबों से एक जीव हैं जिनको कुल मालिक मिले है। तो आप अपने आप को कम मत समझिए। आप कानून के दायरे में रह के सारी संगत इकट्ठा होइए और इसका कानूनी तौर पर विरोध कीजिए। और मैं आप एक बात और कहना चाहता हूं कि इस वीरेंद्र की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसकी 30 एकड़ जमीन खारिया सिरसा में, 30 एकड़ जमीन इसकी हिसार में, दिल्ली में इसकी कितने फ्लैट्स हैं, इसकी मतलब इसके पास 1 करोड़ों की संपत्ति आई कहां से? क्या बिजनेस था? जब ये डेरे में आए तो दोनों भाई आए थे, भूखे मरते थे, इनके घर में रोटी नहीं थी, इनके माँ बाप डेरे में छोड़ के गए थे इनको। ठीक है, तो आज ये सरकार ये भी जांच करे इनकी भी इतनी संपत्ति इनके पास कहां से आएगी। मैं ये गद्दी तो महाराज जी की है, मतलब अभी तक तो महाराज जी है ना, तो इससे पहले इसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पूर्णतः जांच होनी चाहिए। और